वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसमें अल्टरनेट डे वर्क के ऊपर काम करेंगे। वर्क टाइम में ही आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें अल्टरनेट डे काम कैसे किया जाता है इस पर काम करेंगे। जैसे हम लोग जो करते हैं कि जैसे क्लास होती है या किसी भी तरह काम करते हैं, एक दिन ये आकर काम करेगा, दूसरे दिन ये काम करेगा। जैसे हम लोग क्लास लेते हैं तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में क्लास लेते हैं, फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में क्लास लेते हैं, तो ये अल्टरनेट डे कहलाता है। मंडे वेडनेसडे MWF और TTS दो जो है, MWF में अगर हम क्लास लिया, TTS में दूसरे टीचर भी आकर के क्लास ले सकते हैं उसी टाइम पर। तो ये जो है अल्टरनेट डे काम कर रहा है। तो अल्टरनेट डे हम लोग कैसे काम करेंगे इसके ऊपर जो है सवाल बनेगा और इसको जो है सोल्व करके हम लोग दिखाएंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी इस काम को कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर कि सपना एंड संध्या कैन डू अ वर्क इन 12 days and 10 days if they work an alternate day and Sapna begins the work, then in how many days the work will be completed। यानी कि सपना और संध्या दो लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। सपना उसको 12 दिनों में करती है और संध्या जो है उसको 10 दिनों में करती है। तो अगर सपना काम शुरू करती है तो पहले दिन अल्टरनेट डे में करना है, संध्या दूसरे दिन करेगी, फिर तीसरे दिन सपना, फिर चौथे दिन संध्या। तो कितने दिनों में जाकर के वो काम खत्म होगा। तो इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है सपना और संध्या ये 10 दिनों में 12 दिनों में करती है, ये 10 दिनों में करती है। तो इन दोनों का हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM कितना हो जाएगा आपको, ये 60 LCM होगा। दोनों का LCM कितना होगा 60, यानी कि 12 दिन और 10 दिन। 12 दिनों में काम करती है, ये 10 दिनों में करती है। तो मान लिया कि 60 क्वेश्चन बनाना है, सवाल ही लेते हैं चूँकि पढ़ाने का काम है। 60 सवाल बनाने, 60 सवाल बनाने हैं तो 12 दिन में काम खत्म करती है। तो एक दिन में ये कितना सवाल बनाएगी, 5 सवाल। और ये एक दिन में कितना सवाल बनाएगी, 10 सवाल बनाएगी। या 10 सवाल कहते हैं कि ये 6 सवाल बनाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 12 5 जा 60, 10 6 जा 60। ये 12 दिनों में काम करती है, 12 दिनों में 60 सवाल बनाती है, तो एक दिन में 5 सवाल। और ये जो है आपको 10 डेज में 60 सवाल बनाती है, तो एक दिन में 6 क्वेश्चन सोल्व करेगी। क्लियर हो गया। तो दोनों मिल करके आपको जो है कितने सवाल बना सोल्व हुआ, 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन इन दोनों ने मिलकर के सोल्व कर लिया है। कितने दिनों में, 2 दिनों में। सपना और संध्या आपको ये जो है 5 क्वेश्चन और ये जो है 6 क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। तो टोटल 11 क्वेश्चन होता है। ये 2 डे वर्क हुआ, 2 डेज वर्क है ना, 2 डे वर्क हुआ। आपको कितना हुआ, 11 क्वेश्चन बने। 2 दिनों में 11 क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं। तो अब जो है हम जो है 11 से इसमें डिवाइड करेंगे कि कितने पेयर ऑफ डेज में, 1 पेयर ऑफ डे में 11 क्वेश्चन बनते हैं। तो 60 क्वेश्चन बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 60 तो 11 से कैंसिल नहीं होगा, तो 11 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। 11 5 जा 55, तो आपको 5 से 11 5 जा 55, यानी कि 5 पेयर ऑफ डेज में, 5 पेयर में आपको जो है 2 दिन का 5 बनेगा, है ना। और ये 11 क्वेश्चन इंटू 5, यानी कि 10 डेज में उसने क्वेश्चन किया 55 क्वेश्चन। तो 10 डेज में 55 क्वेश्चन इन दोनों ने मिलकर के सोल्व कर लिया है। तो ये है आपका जो है सवाल कि आपको बच गया कितना सवाल, इस पे ये देखना है। तो बच गया आपके पास रिमेनिंग 5 सवाल और बचे, 5 क्वेश्चन और बचने हैं, इसको करना है। तो अब ये देखना है कि आपको कैसे ये होता है, नंबर ऑफ डेज कैसे होता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सपना ने काम शुरू किया था तो 2 दिन सपना प्लस संध्या, सपना संध्या, सपना संध्या, 5 टर्म बने। तो आपका काम जो है ऑड नंबर ऑफ डेज 11 डेज में, यानी 10 डेज तो हो गया, प्लस 11वां दिन काम करना है अब 5 क्वेश्चन के लिए। तो 11वां दिन कौन काम करेगा, पहले दिन सपना का काम था, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो इवन नंबर आपको संध्या को मिल रहा है, ऑड नंबर आपको सपना को मिल रहा है। सपना पहले दिन काम करेगी, फिर तीसरे दिन, दूसरे दिन संध्या, तीसरे दिन सपना, चौथे दिन संध्या, 5वें दिन सपना। यानी ऑड नंबर ऑफ डे में आपको सपना का काम है और इवन नंबर ऑफ डे में संध्या का काम है। तो हम इस बात पर ध्यान देंगे
कि सपना जो है ऑड नंबर ऑफ डे पे काम कर रही है, तो 11वें दिन किसका काम आएगा? सपना का आएगा। और सपना के लिए क्वेश्चन कितने हैं? 5 बनाने हैं। और सपना एक दिन में क्वेश्चन कितने बनाती है? 5 क्वेश्चन बनाती है, यानी कि उस दिन वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेगी और एक दिन जो है उसका ऐड हो जाएगा सपना का। तो ये जो है टोटल 11 डे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखिए मैं आपको और भी टेक्निक छोटा सा बनाता हूँ। जब अगर ऐसा हो कि आपको जो है 2 लगातार और डे है ना, देख रहे हैं ना ये, तो पहले बड़ा नंबर हो, दूसरे में छोटा है, इस तरह से अगर आपका है तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा 12 + 10/2। मगर ये हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त ऐसा आ जाएगा और आप उसको कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि ये बड़ा वाला पहले हो और छोटा वाला बाद में हो और लगातार 2 का इवन नंबर हो, तो हमारा जो है उस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आराम से आपका जो है सोल्व हो जाएगा। हमारी हर वक्त पॉसिबल नहीं है, ये मेथड है, ये भी टेक्निक ही एक तरह से, इससे आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो सकता है। वो कभी कभी पॉसिबल है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, मैंने वो वजह बताई कि कब पॉसिबल है और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज करके आपको यहाँ पे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं आपका जो है 18 और ये 16, इसको भी देख लिया जाए 18 और 16। तो आपका जो है चेंज होगा, चेंज होकर के हमने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन चेंज ये किया कि आपको सपना एंड संध्या कैन डू अ वर्क इन 18 डेज एंड 16 डेज। फिर हमने जो 2 इवन नंबर लिया, पहले 18 फिर 16। देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा 18 और 16। ये जो है इन दोनों का टेबल देखिए कहाँ पर जाकर करेगा, आपको जो है 144 एलसीएम हो जाएगा। 144 एलसीएम होगा तो ये आपका जो है ये आप 8 टाइम्स और ये 9 टाइम्स जा रहा है, यानी ये 18 दिन में 144 सवाल बनाएंगे तो एक दिन में 8 सवाल बनाएंगे, ये 16 दिन में बनाएंगे तो एक दिन में 9 क्वेश्चन करेंगे और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 17 आ जाता है। और नंबर ऑफ डेज में सपना और संध्या आपको ये है 8 क्वेश्चन, ये है आपको 9 सवाल, दोनों मिलके 2 डे वर्क कितना होता है आपको 17 क्वेश्चन हो जाता है। अब 17 को इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपको जो है 17 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 से कितनी मरतबा में जाएगा आपको। अब देखिए 17 के टेबल में कहाँ पर आता है ये 17 8 जा कितना होगा 17 8 जा 133 136, ये सवाल आ गया 136 सवाल आ गया। अब ये 136 सवाल इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि हमने आपको 17 8 यानी कि 2 × 8 डेज तो 17 × 8 है ना, यानी कि 16 डेज में इसने सवाल कितने बनाए 136 क्वेश्चंस किए। ठीक है, 16 डेज में 136 क्वेश्चन कर लिया तो आपको जो है बच गया कितना 8 क्वेश्चन रिमेनिंग बच रहा है। अब 8 क्वेश्चन रिमेनिंग बच रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया 16 डेज आप प्लस कितना दिन बचेगा, अब 8 दिन बच रहा है। फिर वही सपना संध्या 1 और 2, सपना ने काम शुरू किया था तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन आ रहा है तो ऑड नंबर ऑफ डेज में फिर सपना का आएगा। 16 दिन हो चुके हैं तो 17वां दिन 17th डे किसका काम होगा, फिर सपना का होगा। और सपना एक दिन में 8 क्वेश्चन करती है और उसके पास 8 क्वेश्चन रिमेनिंग बच भी रहे हैं तो उसका 1 डे वर्क हो जाएगा, यानी टोटल 17 डेज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। फिर अगेन मैंने कहा था कि 2 लगातार इवन नंबर हो मगर पहले वाला बड़ा हो दूसरा वाला छोटा हो तो हम दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं इस 2 क्वेश्चन इस पर कर लिया जो जिसमें ये टेक्निक भी काम कर रहा है। मगर अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद हम लोग जो है कहते हैं कि अगर सपना जो है राम और श्याम ले लेते हैं,
नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। राम एंड श्याम कैन डू अ वर्क एंड राम बिगिन द वर्क, है ना, राम बिगिन द वर्क। और ये जो है 9 डेज है और ये 12 डेज है। अब देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, सवाल जो है आपको चेंज हो गया कि अगर आपको राम जो है 9 डेज में काम करता है और श्याम जो है 12 डेज में काम करता है और राम बिगिंस द जॉब, देन उसको कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में काम खत्म होगा, इस पर हम लोग जो है काम करेंगे। देखते हैं क्या होता है। इसमें आपको राम जो है 9 डेज और श्याम जो है आपको 12 डेज में। देख लीजिए इसका, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 9 और 12 का एलसीएम 36। अब जो है आपको 9 डेज में अगर काम करती है 36 क्वेश्चन बना रहा है राम, तो एक दिन में कितना करेगा, और ये 12 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में 3 क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो है आपको एक दिन में 7 क्वेश्चन, दूसरे दिन में जो श्याम जो एक दिन में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 क्वेश्चन हो गए। तो राम और श्याम, इसका जो है क्वेश्चन है 4 एक दिन में, इसका क्वेश्चन है 3, दोनों को जोड़ दिया तो 2 डेज वर्क जो होगा, है ना, 2 डे वर्क आपको कितना होंगे, 4 + 3 यानी 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 2 दिन में 7 क्वेश्चन कर लिया। अब जो है आपको फिर अगेन करना है, तो आपको इसमें डिवाइड करेंगे। तो 7 × 5 = 35, देख रहे हैं ना, 7 × 5 यानी 2 डे × 5, है ना, इधर 7 क्वेश्चन × 5, तो आपको जो है 10 डेज में आपको 35 क्वेश्चन हो गए। 10 डेज में 35 क्वेश्चन हो गए। तो 35 क्वेश्चन इन्होंने कर लिया। अब रिमेनिंग कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 1 क्वेश्चन बच रहे हैं। 1 क्वेश्चन बचेगा तो अब किसके जिम्मे आएगी, 7 डेज यानी 35 क्वेश्चन कितने दिन में बने, 10 डेज में बने हैं, प्लस आपको जो है 1 क्वेश्चन बच रहा है। और अब जो है राम और श्याम का मामला है, तो फर्स्ट डे राम, सेकंड डे श्याम, राम ने बिगिन किया था काम को, तो राम और श्याम, तो राम से काम शुरू हो रहा है, तो ये कितना होगा आपको देख लीजिए, 1 क्वेश्चन बच रहा है। तो ये जो है आपको 4 क्वेश्चन करता है एक दिन में, 1 डे में 4 कंप्लीट क्वेश्चन करता है राम। तो 1 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, 1/4 डेज लगेगा, है ना, 1 क्वेश्चन नंबर ऊपर और प्लस नीचे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक दिन में जो सोल्व हो रहा है। तो ये हो गया आपको 10 1/4 डेज या 41/10 डेज। इसको आप लोग कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं कि 10 + 1/4 और 10 1/4 दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसी काम में अगर श्याम पहले शुरू किया होता, अगर श्याम पहले शुरू किया होता तो यहाँ तक तो यही आता, 10 डेज आता, यहाँ तक 10 डेज आता, और 10 डेज में, और तब जो एक दिन में ये 3 क्वेश्चन करता है और 1 क्वेश्चन बच रहा है, तो 1/3 यानी 10 1/3 डेज हो जाता है। देख लिए आंसर चेंज हो गया। यहाँ पर आपको 10 1/4 डेज आ रहा है और यहाँ पर आपको जो है 10 1/3 डेज आ जा रहा है। तो दोनों में फर्क है। अगर श्याम शुरू करता तो आंसर ये आता, राम शुरू कर रहा है तो आंसर ये आ रहा है। तो दोनों में फर्क है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं सवाल को 8 और 18 डेज, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, 8 और 18 डेज। यहां पर देखिए, यहाँ पर 8 डेज आपका जो है और 18 डेज, इस दोनों का एलसीएम निकालिए, 8 और 18 का, ठीक है। तो आपको 72 आएगा। 8 और 18 का एलसीएम 72। तो आपको जो है 8 दिन में राम काम करता है, तो 72 सवाल बनाने हैं। 72 क्वेश्चन करने के लिए आपको एक दिन में इसको 9 क्वेश्चन करना होगा। कितने क्वेश्चन करने होंगे, 9 क्वेश्चन करने होंगे। ये 9 क्वेश्चन करता है, चूंकि 8 दिन में कर रहा है, और ये 18 डेज में कर रहा है, 72 क्वेश्चन कर रहा है, तो एक दिन में 4 क्वेश्चन करेगा। तो ये आप देख लीजिए, फिर आपको कितना आ गया,
9 + 4, तो यहाँ पर राम और यहाँ पर श्याम, राम ने काम किया 9 क्वेश्चन और श्याम ने किया आपको 4 क्वेश्चन, दोनों 2 डे वर्क हो गया। ये एक दिन राम का, एक दिन श्याम का, तो 2 डे वर्क में कितना जा रहा है आपका 13 क्वेश्चन, 2 दिन में 13 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब 13 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, कितनी मरतबा बन जाएगा 65, 13 5 जा 65, यानी नंबर ऑफ डेज फिर आ गया 2 days इंटू 5 और यहाँ 13 इंटू 5, तो आपको जो है 10 days इज इक्वल टू आपको 65 क्वेश्चन। तो 10 days में आपको 65 क्वेश्चंस आ गए, यानी आपके पास 10 दिन कंप्लीट हो चुका है। प्लस अब क्वेश्चन कितने बच रहे हैं आपके, क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें से 7, देख लीजिए क्वेश्चन बच रहे हैं 7। तो आपको डेज कितने होंगे, एक दिन में आपकी बारी कितनी है, फिर 10 days हो गया, तो अब फिर राम की बारी आएगी, तो राम काम करेगा आगे, ठीक है, राम जो है काम करेगा। तो राम एक दिन में 9 क्वेश्चन बनाते हैं, तो 7 क्वेश्चन बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 7/9 डेज, यानी 10 7/9 डेज, है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको जो है या आपको 97/9 डेज, ये आपको आंसर है। तो इस तरह से आपका काम होता है। क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो है सवाल इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि अभी तक आप जो है कर रहे थे, मगर अब जो है आपको 3 लोग मिलके कर रहा हो। अगर मान लीजिए कि राम, श्याम एंड गणेश, इसी में हम जोड़ते हैं एंड गणेश, राम, श्याम एंड गणेश, है ना। ये आपको जो है कैन डू अ वर्क in 8 days, 8 days, 10 days and 20 days, है ना, रेस्पेक्टिवली। आप लिख लीजिए रेस्पेक्टिवली, ठीक है, 10 days रेस्पेक्टिवली। दे वर्क अल्टरनेट डे, अगर जो है वो दोनों जो है क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट डे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ दे वर्क अल्टरनेट डे एंड राम बिगिंस द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज कैन, देखिए इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा कि राम काम शुरू कर रहा है, तो राम के बाद कौन काम करेगा, श्याम, श्याम के बाद कौन काम करेगा, गणेश। अगर श्याम काम करेगा तब गणेश बाद में करेगा, राम उसके बाद में करेगा। ये सर्किल मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर अगर जो है ये आपका राम है तो ये आपका जो है श्याम होगा और ये गणेश होगा, राम श्याम गणेश, है ना। इस बात का यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइक्लिक होगा। तो अब आपका राम, आपको श्याम और गणेश, इनका तीनों का निकालिए। राम का क्या है 8 डेज है, इनका 10 डेज है, इनका 20 डेज है। अब ये जब एलसीएम लेंगे हम 8, 10 और 20 का, तो एलसीएम आएगा 40। अब इसको डिवाइड करके देखता हूं। अगर जो है राम जो है 8 दिनों में वो काम करता है, यानी 40 सवाल 8 दिनों में बनाता है, तो एक सवाल 5 डेज में बनाएगा, सोल्व करेगा। अगर 10 डेज में आपको 40 क्वेश्चंस करते हैं श्याम, तो एक दिन में 4 क्वेश्चन, गणेश एक दिन में 2 क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ नंबर ऑफ डेज यहाँ तो उसी तरह से काम करना है। टोटल 11 हो गया क्वेश्चन। तो आपको जो है राम ने काम किया, आपको 5 क्वेश्चन, श्याम ने किया आपको 4 क्वेश्चन और गणेश ने किया आपको 2 क्वेश्चन। सभी को जोड़ दीजिए तो ये 3 डे वर्क हुआ। अब 3 दिन काम कर रहा है तीनों मिल करके, तो 3 डे वर्क में 11 क्वेश्चंस बन गए। 3 डे में 11 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए कि अगर हम जो है यहाँ से चलते हैं
3 डे में 11 क्वेश्चन करते हैं, तो अब आपका कितने जाएगा, 11 या 33 है ना, 3 टाइम्स 33 हो गया। तो यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। कितने, 3 इंटू आपको जो है 3 डेज इंटू 3, और इधर 11 क्वेश्चन इंटू 3, यानी 9 डेज में हमको 33 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। 9 डेज में हमको 33 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब जो है हमारे पास सवाल कितने बच रहे हैं, आपको जो है सवाल देखिए कितने सोल्व होके बच रहे हैं, 7 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन हमको अब करने हैं, 7 क्वेश्चन बाकी रह गया है। और हमको जो है अब किसकी बारी है, राम बिगिंस द जॉब। तो राम शुरू कर रहा है, तो राम के बाद कौन आएगा, श्याम, श्याम के बाद गणेश। तो श्याम के पास आपको जो है गणेश, तो राम श्याम गणेश 3 पेयर बन चुका है। तो राम श्याम गणेश, राम श्याम गणेश, राम श्याम गणेश, यानी कि 9 डेज हो चुके हैं। गणेश पे काम खत्म हो चुका है और 33 क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी 7 क्वेश्चन बाकी है। तो आपकी बारी किसकी आएगी, राम की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 10 डेज जो है, 10वां दिन जो है 10th डे आपको राम का आएगा। तो राम जो है आपको देखिए कैसे करता है कि 9 डेज हो चुके हैं प्लस, अब जो है राम के पास 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से वो एक दिन में 5 क्वेश्चन करेगा। तो एक दिन हो गया इसका, 1 डे हो गया। अब जो है इसमें से 5 माइनस कर लो, तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब 2 क्वेश्चन करना है। 2 की कौन करेगा, राम के बाद की बारी किसकी है, श्याम की है। श्याम एक दिन में 4 क्वेश्चन करता है। तो 2 क्वेश्चन करने में उसको कितने टाइम लगेंगे, 2/4, यानी कि आपको 9 + 1 + 1/2 डेज, यानी कि आपको 21, 10 1/2 डेज या 21/2 डेज, ये दोनों आंसर हो सकता है। तो देख लीजिए, अगर राम शुरू करता है तो आंसर आया 10.5 डेज। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि श्याम, देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि हमको श्याम शुरू करता है ना, श्याम बिगिंस द जॉब, बिगिंस द वर्क। अगर श्याम शुरू करता है तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब श्याम गणेश राम, श्याम गणेश राम, तो राम पे काम खत्म होगा। तो राम पे खत्म होगा तो 9 डेज प्लस 7 क्वेश्चन बच गए। अब श्याम करेगा तो 4 क्वेश्चन 1 डे, है ना। अब प्लस 4 क्वेश्चन, जब 7 में से 4 माइनस होगा, 7 - 4 तो 3 क्वेश्चन बचेगा। और 3 क्वेश्चन जो है आपको कौन करेगा, गणेश की बारी आएगी अब की बार। और गणेश जो है 2 क्वेश्चन कर लेगा, तो 1 क्वेश्चन में फिर 1 डे। और 1 क्वेश्चन किसके पास जाएगा, फिर राम के पास जाएगा। देख लीजिए, श्याम आपको, श्याम गणेश राम, राम का काम खत्म हो गया था 33 डेज। अब श्याम के पास आया, 7 क्वेश्चन श्याम के पास गया, जिसमें से 4 उसने कर लिया। अब 3 क्वेश्चन बच रहा है फिर भी, तो 3 क्वेश्चन अब किसके पास जाएगा, गणेश के पास जाएगा, है ना। अब 3 क्वेश्चन गणेश के पास जाएगा तो 2 क्वेश्चन करेगा वो, फिर 1 दिन और लेगा, काम कंप्लीट। श्याम का 1 दिन, फिर गणेश का 1 दिन, फिर 1 क्वेश्चन बच रहा है अभी। तो 1 क्वेश्चन अब किसके पास जाएगा, राम के पास जाएगा। तो राम एक दिन में 5 क्वेश्चन करता है, तो 1 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, 1/5 डेज लगेगा। तो 9 to 11 है ना, 11 1/5 डेज, या आपको 56/5 डेज। ये हो गया आपको आंसर। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम गणेश से काम शुरू करवाते, गणेश बिगिंस द जॉब, है ना, बिगिंस द वर्क। अगर ऐसा होता तब भी मेरा क्या होता, यही काम होता, 9 डेज, है ना। तो 9 डेज तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक तो हो गया, 9 डेज हो गया। अब 9 डेज के बाद किसका काम आएगा, चूंकि गणेश काम शुरू कर रहा था, गणेश राम श्याम, गणेश राम श्याम, गणेश राम श्याम, यानी 3 दिन में श्याम तक आ गया। अब फिर गणेश के पास गया, तो गणेश 7 क्वेश्चन बच रहा है। तो 7 क्वेश्चन में से गणेश कितना क्वेश्चन करेगा, 2 क्वेश्चन करेगा। देख लीजिए, 7 क्वेश्चन में से गणेश जो है आपको 2 क्वेश्चन करेगा, और उसके बाद 5 क्वेश्चन बच जाएगा। तो 1 डे हो गया, 9 डेज था, 1 डे गणेश का हो गया। अब 5 क्वेश्चन बच रहा है। अब गणेश के बाद किसकी बारी है, राम की बारी है। राम एक दिन में कितने क्वेश्चन करता है, 5 क्वेश्चन करता है, और यहाँ 5 ही क्वेश्चन बच रहा है। तो गणेश पूरे दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा, और ये एक दिन में 5 क्वेश्चन कर लेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 11 डेज हो गए। तो इस तरह से हम जो है ये काम कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन टेक्निक है जिससे आप जो है कर सकते हैं, मैंने शुरू में बताया। और ये जो है आपको
यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो 11 डेज यहाँ पर लिख देता हूँ। 11 डेज आपको जो है 11 दिन आपको जो है इसका आ गया और 11 दिन में ये काम इसका हो गया। तो देख लीजिए, जब हमारा राम काम शुरू करता है तो 21/2 दिन यानी 10/1/2 डेज आता है ना, 10/1/2 डेज आता है। अगर आपको श्याम शुरू करता है तो आपको 11/1/5 डेज आता है, और अगर गणेश शुरू करता है तो 11 डेज आता है। तो देख लीजिए, अलग अलग इस बात को, इस साइकिल को समझने की जरूरत है। ये जो है साइक्लिक होता है, राम श्याम गणेश ऐसे चलता रहता है, यानी पहला दूसरा तीसरा काम कर रहा है। ये नहीं कि तीसरा काम किया उसके बाद दूसरा करेगा, तीसरा जब काम कर लिया तो फिर पहले की बारी आ जाएगी। तो इस तरह से ये काम है अल्टरनेट डे वाला। मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा अगर इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाए। काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराया इस तरह से, अगर आप इसको करते हैं तो सीधा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और आप जो है बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। और आगे के लिए जुड़े रहने के लिए आप इसको हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, जो भी है लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए इस तरह के क्वेश्चन जल्दी से आपके पास पहुंचेंगे और आप इसको सबसे पहले देख लेंगे, सबसे पहले सीख लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकें, ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकें।